हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका अग्निवीर जीडी वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत प्रतिशत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखा, ये प्रतिशत कमी पर आधारित जो है प्रश्न होगा। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न आपका है, प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, शब्द वही है जो पहले मैं आप लोगों को प्रतिशत वृद्धि पर आधारित जो आपको 4 प्रश्न लिया था, उसी में से 2 प्रश्न हैं जो शब्द सेम है, लेकिन इसमें जो है आपका आंकड़ा, जो इसमें आपका जो अंक है वो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है ना। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि चाल में 25% की कमी कर दी जाए, तो गाड़ी की नए चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब हम लोग वृद्धि करते थे तब क्या करते थे, वृद्धि करते थे तो हम लोग 100 में क्या करते थे, 100 में करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रतिशत निकाल लेते थे, है ना। इसमें हम लोग जब कमी कर रहे हैं तो कमी करना है मतलब हम लोग 100 में कितना करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 में हम लोग 25 का माइनस करेंगे, मतलब आपका क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पास 100 में हम लोग क्या करते हैं, 25 का माइनस कर दो तो क्या आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है 75। ठीक, 75%। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 60 का 75% निकालेंगे। 60 का जो है 75%, 60 का 75% निकालेंगे तो क्या हो जाता है, 60 गुणित 75 बटा 100, 60 गुणित 75 बटा 100। अब ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2, 4 5 6 20। ठीक है, और 15 तिया कितना हो जाता है, 45, 15 तिया क्या हो जाता है, 45। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब हम लोग क्या करेंगे, 25% की कमी करेंगे चाल में, तो किस चाल से चलेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कमी होने के बाद टोटल चाल है ना, ठीक है, तो कितने चाल से चलेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपके पास क्या मिल जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया। पहले भी ऐसे प्रश्न देखे हैं लेकिन वो वृद्धि वाला था, है ना। चलिए आपका मिल जाता है 80 रुपया। यदि मूल्य में 15% की कमी हो जाए, मूल्य में 15% की कमी हो जाए, जब मूल्य में 15% की कमी होने के बाद जो आपका मूल्य होता है वो निकालना है ना। तो यह मूल्य 15% कमी कर दी जाए तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसमें भी। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 100 में हम लोग कितने का माइनस करेंगे, 100 में हम लोग माइनस करेंगे 15 का। 100 में हम लोग 15 का माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आ जाता है, ये 100 में 15 का माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 85%। ठीक है, 85%। हम लोग 80 का कितने प्रतिशत निकालेंगे, 85% निकालेंगे। ये आपका आ गया 80 गुणित का आ जाता है आपके पास 85 का पान क्या हो जाता है, बटा 100। ठीक, क्योंकि हम लोग प्रतिशत का चिन्ह हटा दिए और बटा में 100 कर लिए। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको कटाते हैं तो क्या आ जाता है, देख लेते हैं। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। ठीक, कट गया इस तरीके से। और कैसे कट जाता है, इसमें कटा लेते हैं। ये आ जाएगा 2 चौकाट 2 पंछे 10, 5 एक कम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एक कम 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। अब यहाँ पर आगे 17, यानी 4 गुणित 17 कितना हो जाता है, 17 चौक 68। ठीक, 17 चौक कितना हो जाता है, 68। यह आ गया 68 रुपये हो जाएगा। ठीक, 68 रुपये हो जाएगी। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, 15% की कमी करेंगे, कमी करने के बाद वो हमें वस्तु कितने रुपये में ये मिलेगा, तो मूल्य कितना होगा उसका, तो 68 रुपये होगा। ठीक है, 68 रुपया होगा। ठीक, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब इसमें कमी कितना हुआ, यानी पहले कितना था मूल्य, पहले मूल्य था आपका, ठीक, ये तो समझ, थोड़ा सा और समझ लो। इसमें आपके पास पहले मूल्य था आपका कितना था, 80 रुपया था। पहले मूल्य कितना था, 80 रुपये। अब उसमें मैंने क्या किया, 68 रुपया इसमें माइनस करता हूँ तो कितना हो जाता है, देख लेते हैं आप। ये आ जाता है आपके पास 2 आ गया, इसमें आ गया, यानी जो 12 रुपया है, 12 रुपया किसके बराबर है,
15% के बराबर है। और हम लोगों ने ऐसे प्रश्न हल किया था तो वृद्धि में कितना किए थे, 15% के वृद्धि किए थे, तो उसमें भी अंतर कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, तो भी कितने 15% के बराबर था। ठीक, इस तरीके से प्रश्न बन गए। तो आपके पास आंसर क्या होगा, फिलहाल अभी जो आंसर है इसका है तो कितना है, 68 रुपया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न चलते हैं। तो चौथा प्रश्न को हल करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और कि हमारे द्वारा जो है एक ऑफलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है, तो हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है। ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक, स्थान जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर के बगल में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। एक बार चौथा देख लेते हैं। चौथा आपके पास प्रश्न है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितना, 6000 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 6000 रुपये है। यदि आय 20% घट जाए, यदि आय कितना 20% घट जाए, अब ये 6000 रुपये है, अपने में कितना है, अपने में 100% है। ठीक है, अब 100% में कितना, 20% माइनस करते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाता है, 80%। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6000 का 80% निकालो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 में 20% माइनस करते हैं तो आ जाता है आपका 80%। ठीक, तो ये 6000 का हम लोग क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 6000 का हम लोग 80% निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 छक्का कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800 यानी 4800 रुपया। ठीक, 20% की कमी करने के बाद, 20% की कमी करने के बाद जो आपका नया आय होगा वो कितना होगा, 4800 रुपया। ठीक, इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल करेंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है ना। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं ना। पांचवा प्रश्न क्या कहता है इसमें, पांचवा, यदि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल 10% की कमी कर दी जाए, ब्रेक द्वारा उसकी चाल 10% कमी कर दी जाए तो नई चाल क्या होगी, बताओ, ये बताना है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या मिलता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसमें कितने का कमी हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है, यानी 100 में 10% का कमी हो रहा है, 100% में 10% कमी हो रहा है, तो कितने प्रतिशत बचा, 90%। तो इसका हम लोग कितना निकालेंगे, 90% निकाल लेते हैं, ये हो गया 90। अब इसमें कटाते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। इसमें ये हो गया 25 तिया 75 हो गया, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, 25 चौक 100 हो गया। अब 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, ये हो गया 27 शून्य बटा क्या हो गया 4। अब इससे कटा देते हैं, क्या आता है, 4 आया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 छक्का 24, 4 छक्का कितना आ गया 24, 4 छक्का 24 आ गया। ठीक, 4 छक्का 24। अब इसमें बचा क्या, 24, इसमें बच गया 3, 4 छक्का 24 और 4 सत्ते कितना हो जाता है 28, 4 सत्ते 28, इसमें क्या बच गया 2, दशमलव लगा देते हैं और 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, यह आ गया 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना, की चाल से चलेगा। जब आपका 10% की कमी की जाएगी। ठीक, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न इस तरीके से बनेंगे। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये प्रश्न का टाइप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।